जय माता दी। आज मैं आपको नवरात्रि के 5वें दिन की कथा सुनाऊंगी और कौन सी माता है 5वें दिन की वो बताऊंगी और पूजा की विधि बताऊंगी। तो एक जगह बैठकर माता की पूरी कहानी सुनना, विधि विधान से मैं सब बताऊंगी आपको। नवरात्रि के 5वें दिन में माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिक की माता है। इसे पदासन पर विराजमान दिखाया जाता है। इनके 4 हाथ होते हैं, 2 हाथों में कमल, 1 हाथ में कार्तिक के बाल स्वरूप में और 1 के हाथ में भक्तों को आशीर्वाद देती है। इनकी पूजा से भक्त को शक्ति, ज्ञान, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्हें माँ की करुणा और मातृत्व का प्रतीक भी माना जाता है। अब मैं आपको माता की पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। सुबह उठो, सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। पीले या नारंगी फूल माता को बहुत पसंद है, वही अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। ओम देवी स्कंद माता नमः का मंत्र जाप करें। स्कंद माता की पूजा करने से घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। आइए मैं अब आपको स्कंद माता की कथा कहती हूँ। माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता कहलाता है। जब देवता और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तब सभी देवताओं माँ शक्ति की शरण में गए। दानवों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने अपने तेज से भगवान स्कंद कार्तिक को उत्पन्न किया, कार्तिक को जन्म दिया। माँ स्कंद का रूप माँ का वर्णन माता ने कार्तिकेय को सेनापति बनाकर देवताओं और दानवों से युद्ध कराया और दानवों का नाश हुआ। इसी कारण माँ को स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता का स्वरूप कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। माँ का वर्ण धवल सफेद है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पदासन भी कहा जाता है। इनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प, 1 हाथ में पुत्र स्कंद को गोद में धारण करती है और चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देते हुए। माँ स्कंद माता के बारे में और कुछ बताती हूँ, सुनिए। माँ स्कंद माता भक्तों को केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि मोक्ष भी प्रदान करती है, इसलिए इनकी पूजा बहुत अच्छे से करना। इनकी पूजा करने से मन में करुणा, ममता और आत्मिक शांति का संचार होता है। मान्यता है कि स्कंद माता की आराधना से भक्तों को संतान सुख और ज्ञान और सफलता की प्राप्ति होती है। जिस बहन के बच्चे नहीं होते हैं वो बहन इस व्रत को अवश्य करे। क्या आप चाहोगे? कथा यही समाप्त होती है। कल मैं आपको 6ठे दिन की कहानी सुनाऊंगी। इसकी माता की आज 5वें दिन की है, कल 6ठे दिन की सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।